नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा, जिस पर शहर की लड़कियां मरती थी, देखने में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 4 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। और फिर आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़की पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठें, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि आरव सिंह इतना बड़ा आदमी होकर नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि आरव सिंह की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा सकता था। 4-5 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम की कैबिन में जा सकते हैं। बॉस के पास जाने से पहले आरव सिंह को यह तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर आरव जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो? यह हो ही नहीं सकता। जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। रिया, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, आरव ने जिल्लत भरी आवाज में बोला। रिया, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने पिता से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है। यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? आरव ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे पिता ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे पिता ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब कुछ करके भूल गए तुम सब? यह तुम क्या कह रही हो रिया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाह कर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता कि क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसाने आई थी। मैंने 5 घंटे इंतजार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 5 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे पिता ने धमकी भी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो वह मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कैसे मुझे आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर जाना पड़ा। किस तरह मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने परिवार को पाला और छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होगे, क्योंकि तुम तो सबसे रईस घर की औलाद हो, जिसको गरीब लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? अगर यह सब सच है तो आज से मैं अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखूंगा। उस रात जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था, तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया और मैं चाह कर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की है। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। आरव इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकालकर रिया को दिखाता है। यह सब देखकर रिया के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि आरव ने उसे धोखा दिया है, आज वह गुस्सा यह सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लगकर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले रिया आरव के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी सादी लड़की, जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। आरव भी रिया से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात आरव के पिता को पसंद नहीं थी।
इसीलिए आरव और रिया दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात आरव के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं और रिया के घर जाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकरें खाकर बड़ी हुई रिया आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह आरव की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए रिया वापस उस शहर में आई थी, पर जब उसको आरव के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगकर रोने लगी। आरव रिया को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। आरव के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने दिन बाद आरव ने उनसे बात की, गुस्से में ही सही। आरव के पिता हाथ जोड़कर आरव से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन ज़रूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार यह ज़रूर जान लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आरव ने कहा। रिया कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी। आखिर मुझे शहर छोड़ने के लिए मजबूर करने की क्या वजह थी। रोते हुए आरव के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाई और उन्होंने यह भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों को इन सब में भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं ये नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और रिया एक दूसरे को प्यार करते हो, तो मैंने तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख में मैं जी रहा हूँ वही तुम लोगों को ना मिले, इसीलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है रिया की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है? वह मैं हूँ। क्या आप? रिया यह सब सुनकर दंग रह जाती है। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया, फिर भी मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे, क्योंकि आज सबकी ज़िंदगी से गुस्सा और गलतफहमी का बोझ उतर गया। रिया और आरव ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।